नमस्कार दोस्तों, आप सभी का जेपी वर्ल्ड एजुकेशन में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन वंदन है। मैं जयप्रकाश आप सभी को सदिश और अदिश राशियों में अंतर, उनकी परिभाषाएं एवं उनके उदाहरण के बारे में आज बताऊंगा। हम आज ये चर्चा करेंगे कि सदिश राशियां यानी वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती हैं और अदिश राशियां यानी स्केलर क्वांटिटीज क्या होती हैं। तो चलते हैं हम टॉपिक की ओर। फर्स्ट है अदिश राशियां। अदिश राशियां और दूसरा है सदिश राशियां। इसको बोलते हैं स्केलर क्वांटिटीज। इसको बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटीज। इसमें डिफरेंस के बारे में और इसकी क्या क्या परिभाषाएं होती हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। अगर अदिश राशि की बात किया जाए तो हम कहते हैं कि वे भौतिक राशियां जिन्हें पूर्ण रूप से व्यक्त करने के लिए केवल केवल परिमाण केवल परिमाण केवल परिमाण की आवश्यकता होती है अदिश राशियां कहलाती हैं। अदिश राशियां कहलाती हैं। और अगर सदिश राशियों की परिभाषा दिया जाए तो हम कह सकते हैं वे भौतिक राशियां जिन्हें पूर्ण रूप से व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है। सदिश राशियां कहलाती
यानी इसमें इसमें केवल परिमाण होगा, केवल परिमाण। और इसमें रहेगा परिमाण प्लस दिशा, परिमाण प्लस दिशा दोनों। अगर उदाहरण की बात किया जाए, एग्जाम्पल की बात किया जाए, तो हम एग्जाम्पल इसका देखेंगे। उदाहरण इसका होता है द्रव्यमान आयतन, द्रव्यमान आयतन, ताप, विभव, विद्युत धारा, कार्य, सामर्थ्य इत्यादि। और इसकी अगर एग्जाम्पल दिया जाए, इसका अगर एग्जाम्पल दिया जाए तो हम कह सकते हैं विस्थापन, बल, वेग, त्वरण, आवेग, संवेग, आवेग, संवेग, आघूर्ण, भार इत्यादि। दोस्तों देखिए, एक होता है परिणाम, परिमाण, परिमाण को हम मैग्नीट्यूड बोलते हैं, मैग्नीट्यूड। एक परिणाम होता है, इस परिणाम को हम रिजल्टेंट बोलते हैं। तो आज हम सदिश और अदिश राशियों के बारे में जानेंगे और पढ़ेंगे कि होता है ये क्या चीज। तो देखिए दोस्तों, अदिश राशियां और सदिश राशियां होती हैं क्या, इसमें अंतर क्या होता है, इसके बारे में हम लिख चुके हैं। अब उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। अदिश राशियां जो बहुत इंपॉर्टेंट है, छोटी छोटी परीक्षाओं में, सुपर टेट, टेट में, एसएससी बैंक, रेलवे में बहुत सारे इस पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सीधे कह देगा कि आयतन है, सदिश राशि, अदिश राशि, दोनों या इनमें से कोई नहीं, इस तरह ऑप्शन दे देता है। यानी हम क्वेश्चन, अगर इसका परिभाषा हमको मालूम रहेगा तो बहुत ही आसानी से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, अदिश राशि, अदिश राशि को इंग्लिश में स्केलर क्वांटिटीज बोलते हैं। अदिश राशि कहते किसे हैं, उसके बारे में अगर परिभाषा देखा जाए तो ये परिभाषा है कि वे भौतिक राशियां जिन्हें पूर्ण रूप से व्यक्त करने के लिए केवल और केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, उन्हें अदिश राशियां कहते हैं, यानी स्केलर क्वांटिटीज कहते हैं। अदिश राशियों में केवल और केवल क्या होता है, परिमाण होता है। अगर अदिश राशि की उदाहरण की बात किया जाए तो द्रव्यमान, आयतन, ताप, विभव, विद्युत धारा, कार्य, सामर्थ्य इत्यादि, ये सब क्या है, इत्यादि, ये सब हमारी अदिश राशियां हैं। अब अदिश राशियां क्यों हैं? अगर हम द्रव्यमान की बात करें तो द्रव्यमान को हम केजी में डिनोट करते हैं, जैसे 2 केजी, 5 केजी, इस तरह हम करते हैं। अब इसमें परिमाण सिर्फ चाहिए, दिशा नहीं चाहिए। यानी अगर देखिए, किसी भी दुकानदार के पास आप गए और जा करके ये कहें कि मुझे 2 केजी चीनी उत्तर को दे दीजिए, तो कहेगा अरे उत्तर को दे दीजिए, ये क्या होता है। सिर्फ कहो कि 2 केजी चीनी दीजिए, मतलब उसमें ये प्रदर्शित किया जाता है कि इसमें दिशा का बोध नहीं होना है, नहीं होना है।
हम इसीलिए जाते हैं तो कहते हैं कि मुझे 2 kg चीनी दीजिए। इसमें दिशा नहीं होता है। कहीं भी अगर जाकर कहेंगे कि मुझे 3 kg चीनी उत्तर को दे दीजिए, दक्षिण को दे दीजिए, पूरब को दे दीजिए, यानी हम दिशा बता देंगे तो अगला आदमी समझेगा ये पागल है क्या एकदम। ठीक, तो इसीलिए इसमें सिर्फ और सिर्फ परिमाण की आवश्यकता होती है। परिमाण को मैग्नीट्यूड बोलते हैं, मतलब किसी भी पदार्थ में कितने अवयवी कण उसमें हैं उसी को हम परिमाण बोलते हैं। किसी पदार्थ में उपस्थित अवयवी कणों की मात्रा को हम परिमाण बोलते हैं। ठीक, और परिणाम के बारे में तो आप जानते हैं, रिजल्टेंट होता है, तो परिणाम से हमको मतलब नहीं है, परिमाण से मतलब है। तो अदिश राशियों में केवल और केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं। अगर हम लंबाई की बात करें, दूरी की बात करें, तो लंबाई, दूरी भी एक अदिश राशि होती है जिसमें नहीं लिखा गया है। दूरी की भी बात करें तो दूरी किसे कहते हैं? दूरी की परिभाषा देंगे तो जैसे हम कह सकते हैं कि हमारे स्कूल से घर के बीच की दूरी 4 किलोमीटर है। तो हमने क्या कहा कि एक ये बिंदु हो गया, ये स्कूल हो गया, ये हमारा घर हो गया, ये 2 बिंदुओं के बीच की लंबाई को हम दूरी कहते हैं। दूरी की परिभाषा होती है कि 2 बिंदुओं के बीच की लंबाई दूरी कहलाती है। तो इस तरह हमारा देखा जाए तो दूरी में डायरेक्शन नहीं बताया जा रहा है। हमारे घर से हो सकता है कि इधर जाए, इधर जाए, इधर जाए, इधर जाए, तब जाके स्कूल पर पहुंचे, तो एक फिक्स डायरेक्शन नहीं है। इसलिए वह एक कौन सी राशि है? अदिश राशि है। अगर आयतन की बात किया जाए तो आयतन में लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, अब घन का आयतन निकाले तो घन का आयतन मीटर क्यूब होता है। तो मीटर क्यूब उत्तर की ओर थोड़ा ना होता है, मीटर क्यूब दक्षिण की ओर थोड़ा ना होता है, ये चीजें होता है। ठीक, तो ये चीजें होती है, यानी द्रव्यमान, आयतन, ताप, विभव, विद्युत धारा, कार्य सामर्थ्य, ये सभी चीजें अदिश राशियां कहलाती है। ओके गाइस, नेक्स्ट हम चलते हैं सदिश राशियों की ओर। तो सदिश राशियों को इंग्लिश में वेक्टर क्वांटिटीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वेक्टर क्वांटिटीज। ये सदिश राशियां होती क्या हैं, किन्हें कहते हैं? तो उनकी परिभाषा लिखे हैं कि वे भौतिक राशियां जिन्हें पूर्ण रूप से व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है, यानी मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों होना चाहिए, उसको हम बोलते हैं सदिश राशियां। वे भौतिक राशियां जिन्हें पूर्ण रूप से व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता पड़ती है, उसे हम सदिश राशियां कहते हैं। यानी सदिश राशियों में परिमाण भी होगा, दिशा भी होगा, ये दोनों होता है, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। अगर सदिश राशियों की उदाहरण की बात किया जाए तो विस्थापन, बल, वेग, त्वरण, आवेग, संवेग, ये सब क्या है? सदिश राशियां हैं। अगर हम बल की बात करें तो बल किसे कहते हैं? बल की फोर्स की परिभाषा होती है, फोर्स इज पुश आर पुल, या पुश आर पुल आर कॉल्ड फोर्स। हिंदी में अगर कहते हैं तो बल कहते हैं कि बल वह वाह्य कारक है जो किसी वस्तु की स्थिति को गति की अवस्था में, गतिज को स्थितिज की अवस्था में कर देता है या करने का प्रयत्न करता है, उसे बल कहते हैं। बल की बात करें तो अगर किसी भी बॉडी पर अगर हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो उसी डायरेक्शन में वो आगे बढ़ती है। अगर इस पर हम बल लगाए तो इसी दिशा में आगे बढ़ेगी, ऐसा नहीं कि इस पर बल लगाए तो ये पीछे जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। इसीलिए बल के साथ दिशा भी हो जा रही है, अतः यह कौन सी राशि हो गई? अतः यह सदिश राशि हो गई। वेग की बात किया जाए तो वेग भी एक सदिश राशि है। अगर हम कह रहे हैं कि हम कोपागंज से मऊ या एक स्थान से दूसरे स्थान पर 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गए, 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से गए, तो अब रोड पर चल रहे हैं तो रोड इधर उधर उसकी डायरेक्शन अलग अलग हो सकती है, इसलिए हम चाल कह रहे हैं। चाल एक अदिश राशि होती है, चाल भी इसमें लिखा जा सकता है, दूरी भी लिखा जा सकता है। अगर देखा जाए तो ये चाल भी है, दूरी भी है, ये सब क्या है? अदिश राशियां हैं। इस तरह देखा जाए तो चाल के लिए हम कहेंगे कि हम 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से आए हैं। लेकिन अगर एक एरोप्लेन की बात किया जाए कि दिल्ली से एक एरोप्लेन मुंबई की ओर, मुंबई जाना है, दिल्ली से एक प्लेन को उड़ान भरना है, उसको मुंबई जाना है, तो अब हम रोड पर हैं तो रोड पर तो जमीन पर तो रोड बने हुए, तो इस तरह इस तरह इस तरह इस तरह करके हम चले जाएंगे। लेकिन आसमान में तो रोड बना नहीं है। यहां से अगर एरोप्लेन उड़ रही है दिल्ली से तो उसको मुंबई जाने के लिए एक फिक्स डायरेक्शन चाहिए,
वहां पर रोड नहीं बना हुआ है, अंत इसमें वायुमंडल में रोड नहीं बना है, इसलिए दिशा का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। तो वहां से एरोप्लेन उड़ती है दिल्ली से, तो मुंबई जाने के लिए वो एक निश्चित डायरेक्शन में जाती है, तब जाकर के वो मुंबई पहुंचती है, नहीं तो पाकिस्तान, अमेरिका पहुंच जाती। यानी उसके लिए डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए हम कहते हैं कि एक एरोप्लेन, एक हवाई जहाज 500 मीटर प्रति सेकेंड या 500 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 500 किलोमीटर प्रति घंटे के वेग से मुंबई से दिल्ली की ओर गई या दिल्ली से मुंबई की ओर गई। तो इसमें हम वेग कह रहे हैं। वेग का मतलब होता है विस्थापन, एकांक समय में दिशा के साथ चली गई दूरी को विस्थापन कहते हैं, या एकांक समय में हुए विस्थापन की दर को वेग कहते हैं। तो इस तरह हम वेग की परिभाषा दे सकते हैं, एकांक समय में हुए विस्थापन की दर को वेग कहते हैं। तो वेग एक सदिश राशि हो जाती है, क्योंकि इसमें परिमाण भी है और दिशा भी है। और इस तरह आघूर्ण, भार इत्यादि, भार की भी बात की जाए तो कोई भी बोझ अगर हम सर पर ले रहे हैं तो सर से बोझ सीधे अर्थ की ओर जाएगा, यानी उस बोझ का जो दिशा होगी वो सीधे पृथ्वी की ओर होगी, इसलिए उसमें भी डायरेक्शन परिमाण के साथ साथ दिशा आ जाता है। एक अपवाद का विषय ये विद्युत धारा होता है। विद्युत धारा में परिमाण और दिशा दोनों होते हैं, फिर भी यह एक अदिश राशि है, यह अपवाद के रूप में आता है। तो विद्युत धारा में परिमाण और दिशा दोनों है, किंतु यह अदिश राशि इसलिए है क्योंकि यह वेक्टरों के बीजगणितीय योग के नियम का पालन नहीं करती है, जिसके कारण विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट एक स्केलर क्वांटिटीज है, अदिश राशियां हैं। यानी अगर कोई पूछे कि विद्युत धारा क्या है, तो विद्युत धारा एक अदिश राशि है। वह क्यों है? विद्युत धारा में परिमाण और दिशा दोनों होते हैं, फिर भी यह अदिश राशि इसलिए है क्योंकि यह वेक्टरों के योग के क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करती है। ओके गाइस, तो आज के वीडियो में हमने ये सीखा कि अदिश राशि किसे कहते हैं, अदिश राशि में इंपॉर्टेंट क्या होता है, अदिश राशि का उदाहरण क्या है, सदिश राशि किसे कहते हैं, सदिश राशि का इंपॉर्टेंस क्या है और सदिश राशि का उदाहरण क्या है। तो ये सारी चीजों के साथ आज की वीडियो बस इतना के लिए ही, और हमारे वीडियो को YouTube पर देखने के लिए आप सभी का तहे दिल से हार्दिक आभार एवं सुस्वागत। ओके गाइस, थैंक्स वेरी मच।